अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 की प्रॉपर तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुकाबला बहुत बड़ा होगा। कर्नाटक की हार के बाद, हिमाचल प्रदेश की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों की तरफ दबाव में है और उसको बढ़त के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य है बीजेपी। बीजेपी उत्तर प्रदेश की ही ताकत से दिल्ली की गद्दी को और मजबूती से दोबारा काबिज होने की कोशिश करेगी। यानी उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस। विपक्ष यूपी में क्या कर रहा है और बीजेपी की क्या तैयारी है, और अगले महीने यानी इस महीने के अंत से 30 तारीख से क्या शुरू होने जा रहा है, हम इस विषय पर आज परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ताकत का केंद्र है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का पावर हाउस है और उत्तर प्रदेश से मिली राजनीतिक ताकत ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी पर मजबूती प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सबकी सब सीटें जीतें वो, जो उन्होंने नगर निगम में किया। बीजेपी नगर निगम के चुनाव के बाद उत्साह में है और उसको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का उसका संकल्प पूरा हो सकता है। आने वाली 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी बहुत वृहद बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, वोटर्स स्तर पर एक वृहद जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसमें घर घर बूथ बूथ उसकी पार्टी के सांसद, विधायक, मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स और बड़े नेता पहुंचने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी का उत्तर प्रदेश को लेकर इतना सेंसिटिव होने का कारण क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। क्यों यहाँ हर घर वोटरों तक पहुंचने की चर्चाएं चल रही हैं और इस 44-45 डिग्री में, इस तपती गर्मी में बीजेपी गांव-गांव और वोटरों तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रही है। बहनों भाइयों, उत्तर भारत के राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत केंद्र उत्तर प्रदेश। देश की राजनीति में बीजेपी के ताकत का केंद्र उत्तर प्रदेश। बीजेपी की राजनीति की आत्मा उत्तर प्रदेश। यूपी और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ऐसा है कि अभी उसको चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के पास बहुत कुछ नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की हार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की हार और कर्नाटक की हार भारतीय जनता पार्टी को स्तब्ध कर गई है। बीजेपी का सारा फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ सिमट रहा है, क्योंकि यहां की 80 सीटें ही उसको दिल्ली में ताकत देंगी। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के साथ कोई हादसा राजनीतिक तौर पर हुआ तो दिल्ली की गद्दी पर उसकी दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं, प्रभाव भी पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी ने सारा ध्यान, सारा दिमाग, सारी ऊर्जा, सारे रिसोर्स और सारे तौर तरीके उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिए हैं। इसलिए आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विपक्षी दलों की निगाह शायद बीजेपी के इस बड़े मूवमेंट पर ना हो, या हो सकता है कि हो भी, लेकिन बीजेपी की इस जबरदस्त तैयारी को काउंटर करने के लिए अपोजिशन के पास क्या है, हम इस पर भी आज चर्चा करेंगे कि अपोजिशन में क्या कर रहा है। अपोजिशन, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी। नगर निगम में उसको करारी हार मिली, पालिका और परिषद में अपोजिशन ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन बीजेपी के सामने मुकाबला देने में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। अब अगला मुकाबला 2024 सार्वजनिक आम मुकाबला। विपक्ष में समाजवादी पार्टी के ऊपर ही उम्मीदें टिकी हैं कि वो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन ताकत से करेगा बीजेपी के सामने। समाजवादी पार्टी के अलायंस में कमजोरी हुई है और उसके दो महत्वपूर्ण अलायंस पार्टनर्स साथ छोड़कर गए हैं। अब 29 तारीख को समाजवादी पार्टी में एक मेगा बैठक होने जा रही है, 29 में, जहां पर पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी बुलाए गए हैं। हार के कारणों की समीक्षा भी करेंगे, ग्राउंड पर भी जाएंगे और पहली बार समाजवादी पार्टी बूथ बूथ पर वृहद अभियान चलाने जा रही है। अलायंस पार्टनर्स को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बीजेपी का मुकाबला इस बार और ताकत से और मजबूती से किया जाए। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन को 45% प्लस वोट शेयर था असेंबली इलेक्शन में और 36 प्लस था परसेंटेज वोट थे
सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी अलायंस के, यानी इन दो पार्टियों की आमने सामने की टक्कर, और 12.5% वोट शेयर के साथ थी मायावती। तो अब मायावती क्या करेंगी? उनकी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में, मैं कहे अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्टिकली डाउनफॉल हुआ है 10 साल के भीतर, बसपा एक रिसर्च का विषय है। 2012 तक जिनकी जलवेदार उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी, आज उस पार्टी के पास सिर्फ एक सांसद बचा है, और यह वक्त कितना बीता है? महज 10 साल, ओनली 10 ईयर्स, फिनिश्ड। एक विधायक। अब 2024 में क्या होगा? क्योंकि 19 में बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की वजह से 10 सीटें मिली थी। अब इस बार अकेले जाना है, जोखिम बड़ा है, सपोर्ट बेस तेजी से नीचे आ रहा है। बीएसपी का क्या होगा? अब आइए कांग्रेस। कर्नाटक की जीत के बाद बेहद उत्साहित कांग्रेस उत्तर प्रदेश पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यूपी में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, क्या तैयारी कोई नहीं जानता। दूसरे राजनीतिक दल जो छोटी पार्टियां, इन्होंने क्या तैयारी की है? आज हम इन सब कारणों की समीक्षा करेंगे। बहनों भाइयों, आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। आज मैंने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं, अन्य मेहमानों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है ताकि हम 24 की तस्वीर को अभी से समझने की कोशिश करें। कुछ बयान सुनिए आप। के पूरा होने पर हम केंद्र प्रदेश की सभी नीतियों को लेकर के, सरकार के जो कार्यक्रम है उनको लेकर के हम जन जन तक जाएंगे। उसमें प्रदेश के कार्यकर्ता, केंद्र के कार्यकर्ता, बूथ सारे कार्यकर्ता जुटेंगे। जन जन में ये भरोसा कि भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार की सदस्य की तरह है, और बड़ी बड़ी रैलियां भी होंगे, जनसंपर्क के कार्यक्रम भी होंगे, और प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे। मोदी सरकार ने बैंक, LIC, रेलवे, एयरपोर्ट, एयरलाइंस और LIC तक बेचने का काम किया है। तो आज हम इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। उत्तर प्रदेश के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान की बहाली चाहते हैं, सब के सब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। और इस तैयारी में कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक रूप से, कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन के रूप में तैयारी शुरू की है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी, उत्तर प्रदेश।